हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के 2025 के CB2-1 हुआ था, उसके PYQs कर रहे हैं फिर से, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन और मलाइका अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाते हैं। अर्जुन का स्पीड 138 किलोमीटर 138 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे समय लगते हैं तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक तो तरीका है दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें, और दूसरा तरीका है दोनों का रेशियो निकाल लें। तो पहले रेशियो वाला देख लेते हैं, या फिर पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 138 इंटू 8, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड और टाइम का, और 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा इससे भी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, ज़्यादा इजी है। पहले रेशियो देखिए, ये दोनों 46 का हाफ है, ये 46 का हाफ है, ये 46 का 3 गुना है 3 टाइम में। तो मतलब अर्जुन और इसका रेशियो कितना होगा, अर्जुन और मलाइका का स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। स्पीड का रेशियो जो होता है, टाइम का रेशियो उसका ऑपोजिट में होता है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ये होगा स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो 2/3, ठीक है। तो टाइम तो दिया हुआ अर्जुन का 8 किलोमीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो रहा है, तो 12 किलोमीटर, सॉरी 12 घंटा। यहाँ पर अर्जुन 8 घंटा में जा रहा है, ये तो 12 घंटा में जाएगा, 12 घंटा में जाएगी मलाइका। इससे कीजिएगा तो इससे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देखिए, इससे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक है। यदि प्रणय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमन से 3 घंटे समय लगते हैं। प्रणय की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका अगर पूरा बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत लंबा सा आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यही सेम रेशियो वाला तरीका यूज करते हैं। जब कोई भी चीज़, जैसे देखिए पहले 2 घंटा अधिक लग रहा था, फिर चाल डबल हो गया तो 3 घंटा कम समय लगने लगा, मतलब 5 घंटे का डिफरेंस हो रहा है चाल डबल होने से। चाल डबल होने का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास x किलोमीटर है, चाल डबल कर रहे हैं 2x कर रहे हैं, मतलब इसमें x किलोमीटर और ऐड हो रहा है, मतलब 1 में 1 ऐड हो रहा है। इस तरह लिखते हैं, 1 में 1 ऐड हो रहा है, तो ये हुआ आपका स्पीड। तो टाइम क्या होगा ना, टाइम घटेगा, 1 में 2, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा आपका। जैसे ही ऐसे होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, तब ना इक्वल रहेगा। डिस्टेंस तो यहाँ इक्वल है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और किस रेशियो में घटेगा, अगर 1/1 है तो 1/2 हो जाएगा घट के। तो घट के कितना टाइम हो गया, देखिए 2 घंटा पहले लग रहा था, 3 घंटा कम हो गया, 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा कम हो गया, मतलब 5 घंटा घट के लग रहा है। इस टाइम के साथ रेशियो चल रहा है। तो टाइम और प्रणय का बात कर रहे हैं हम लोग, प्रणय का ही देख रहे हैं, 2 घंटा ज़्यादा लग रहा था, 3 घंटा कम लग रहा था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 10 आवर। प्रणय को वो अगर अपना ओरिजिनल चाल में चले तो 150 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटा लगेंगे। तो अगर 10 घंटा समय लग रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा, पर आवर का स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट, 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है, चाल अगर 1 में 1 बढ़ा, समय 1 में 1 घटेगा, ये स्पीड है तो ये टाइम इसमें घटेगा। तो कितना हो रहा है, 4 घंटा और 9 घंटा कम समय लग रहा है, तो 13 घंटा। मतलब इसको टाइम कितना लगेगा टोटल आपका, सलज को टाइम कितना लगेगा, इधर चल जाएगा तो 26 घंटा लगेगा, 26 आवर। फिर बोल रहा है 182 किलोमीटर की दूरी है, तो 26 से हमको टाइम है और ये दूरी है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 7 टाइम में, 7 बार में कट जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन और बहुत जल्दी बनता है। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:50 में सुबह निकलती है और दोपहर को 2:50 होगा यहाँ, सॉरी 2:50 पर स्टेशन एन पहुँचता है, ठीक है। 7:50 AM में निकलती है, 2:50 AM में
स्टेशन एन पहुंचती है, एम से एन पहुंचा। ट्रेन बी ए से निकल रहा है 9:50 में, स्टेशन एन से निकल रहा है 9:50 में निकलती है, और उसी दिन 2:50 में एम तक पहुंचती है दूसरी ट्रेन ए और बी। कितना समय मिलेगा, मतलब ट्रेन ए जा रहा है एम से एन कितना घंटा में, 7 घंटा में, और ट्रेन बी एन से एम जा रहा है कितना में, 9:50 से 2 घंटा कम हो गया, 5 घंटा में। ठीक है, तो देखिए सबसे हम लोग का तो डिस्टेंस दिया नहीं है, तो किससे समय निकालेंगे। हम लोग अभी बात किए कि जब टाइम का जो रेशियो होता है उसका उल्टा होता है स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो रहा है, ए बाई बी में 7/5 टाइम का रेशियो हो रहा है, फिर स्पीड का रेशियो क्या होगा 5/7। तो हम लोग एक तरीका मान लेते हैं, तो अगर 7 घंटा लग रहा है, स्पीड 5 है, तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, यहाँ ट्रेन ए 2 घंटा पहले निकली है, तो 2 घंटा में 5 किलोमीटर की स्पीड से कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, 10 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर बचेगा तब ट्रेन भी निकलेगी। अच्छा से देखिए, 25 किलोमीटर जब डिस्टेंस बचेगा तब ट्रेन भी निकलेगी, क्योंकि 2 घंटा तो पहले ही ट्रेन ए चल चुकी है और 2 घंटा में वो 10 किलोमीटर चली है, तब 25 किलोमीटर हुआ, और दोनों मिलना है। तो एक देखिए, एक इधर से आ रहा है, एक बी इधर से आ रही है, तो दोनों का डिस्टेंस, इसका 5 है, इसका 7 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा आपका, 2 घंटा 1/12। तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, मतलब 2 घंटा 2 आवर 5 मिनट्स टाइम लगेगा। तो कितना से 9:50 से हम लोग देख रहे हैं कि 2 घंटा उधर माइनस कर दिए थे, तो 9:50 से 2 घंटा 11:50, फिर 5 मिनट और 11:55, तो 11:55 AM में पहुंचेगी, मतलब सॉरी दोनों मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर पर आवर की चाल में कानपुर से लखनऊ जाता है, उसी मार्ग से 90 किलोमीटर पर कानपुर से लखनऊ वापस आता है, चाल से कानपुर वापस आता है। अच्छा, कानपुर से लखनऊ जाता है, लखनऊ से कानपुर वापस जाता है, उसका औसत चाल क्या है, तो औसत चाल हम लोग जानते हैं 2AB/A + B हो जाता है, जब 2 डिस्टेंस दिया हुआ है, सेम दूरी का 2 अलग अलग स्पीड है, तो कितना आ जाएगा 72 × 90 × 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो 162, 2 से काटेंगे 8 1 9 से 10 बार में 9 टाइम में, फिर 8 में, तो 8 दूने 8 10 से 80 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल हो गई उसकी। ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं, 48 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस एक यात्रा 9 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका भी सिंपल, इसका भी अगर हम लोग निकालने जाएँ 48 × 9 और नीचे 12 कर दें तब भी आएगा। यहाँ से भी बहुत ईजी है कि 4 बार में 36 आ जाएगा, लेकिन इस तरीका को छोड़ दीजिए, रेशियो वाला तरीका हमेशा यूज कीजिए, क्योंकि यह कैलकुलेशन आसान था, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो रेशियो देखिए कितना का रेशियो टाइम का आ रहा है, पहले 3/12, तो 3/4 हो रहा है टाइम का, तो स्पीड का रेशियो 4/3 हो जाएगा, तो 4 तो 48 दिया हुआ है, तो 3 कितना हो जाएगा 12 बार से तो 36 हो जाएगा 3। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 5.4 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो किलोमीटर में चाल दिया है, तो आप चाहे तो इसको मिनट में बदलिए, इसका या फिर इसको सेकंड में बदलिए, कुछ भी कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग इसको मिनट को आवर में बदल देते हैं, क्योंकि लास्ट में आपका किलोमीटर में ही है। तो चाल इतना है 42, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम कितना है 5.4 मिनट में है, फिर इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ 0 से कट नहीं रहा है, 6 टाइम में 9 और आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं 8, आंसर तो ये दोनों में 8 है, 36 और इधर कितना 36 और 1 37 और 2 0 नीचे है, तो इतना किलोमीटर पर आवर। हर बार आप तुरंत यहाँ पे देखकर क्या बोलते हैं 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, अगर मिनट में दिया है तो और इजीली बन जाएगा।
तो देखिए पार्ट 1 है वीडियो का, पार्ट 2 आएगा और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।